हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 21 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं टॉरस। वेट। ओके, एक सिंपल सा मैं आपको मैसेज देती हूँ इस वीक के लिए। ध्यान, एक तो ध्यान रखिए, दूसरा ध्यान लगाइए। वी हैव टेम्परेंस, ओके, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इस कार्ड्स को मैं लूँगी नहीं। सी, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव टेन ऑफ कप्स, आप क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते हो? क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन काफ़ी अच्छी है टॉरस। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो आपकी तरफ आ जाता है, ठीक है। तो क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते फिर एक अच्छी लाइफ, जब आपको बार बार अपनी लाइफ, आपको आपकी लाइफ में बार बार ट्रॉमा देती है, क्यों नहीं एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करते हो? देन क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते हो आपको आपकी आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप जो है, जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, क्योंकि आपके रिश्ते जो है अपने परिवार के साथ थोड़े से खोट उसमें आ गए हैं, थोड़े से दरार आ गए रिश्तों में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो समझाना चाहते हो वो सामने वाले लोग समझते नहीं हैं, और वो जो समझाना चाहते हैं आप ईगो में समझना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप समझाते हो तो वो नहीं समझते, राइट। तो मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। और जिन रिश्तों को आप सच में अच्छा करना चाहते हो उनके लिए मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा पूरी होती है कि अगर किसी इंसान के अंदर आपके प्रति प्यार नहीं होगा तभी भी प्यार जाग जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसी है। शायद आपने ऐसा ही कुछ मैनिफेस्ट भी करा था इन द पास्ट, जो आपने देखा भी कि हाँ सच हुआ। तो बेहतर है मैनिफेस्ट करिए। देन आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो आपकी तरफ आ जाएगा। आपको वो जो टेक्निक करते हैं ना लोग कि मैनिफेस्ट करने के लिए ये टेक्निक है वो टेक्निक है, वो सब आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो भी नॉर्मली मैनिफेस्ट करोगे ना, मतलब बस बोल दिया यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ ये चीज़ हो जाए, बस प्लीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाएगी, है ना। तो मैनिफेस्ट करिए एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जर्नी अपनी आगे की। क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा पास्ट से लेकर के अभी तक ना आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया है, और काफ़ी कम उम्र में आपने काफ़ी स्ट्रगल देखा है, या फिर मे बी जब आप अनएक्सपेक्टेड काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा आपको मिल गया, काफ़ी कम उम्र में आप काफ़ी मेच्योर हो गए हो, राइट। एक चीज़ बस आपको यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं एस ऑफ सोर्ड्स से टॉरस की, आप ना एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करिए, एक वो लाइफ जिसमें कंफर्ट हो, जिसमें काम भी करना पड़े, कंफर्ट भी हो, और सारी चीज़ें नॉर्मल हो। क्योंकि आपकी लाइफ में जो नहीं, आप कर्मा की वजह से स्ट्रगल नहीं करते, ठीक है। आपका जो ये जो स्ट्रगल है ये कर्मा की वजह से नहीं है। ये स्ट्रगल या तो फिर आप खुद अपनी गलत डिसीजंस की वजह से बनाते हो, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना, हमारे एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी जो किस्मत है या फिर आपका जो कर्मा है वो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही देना चाहता है आपको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचना या फिर कुछ तो ऐसा है जो बार बार आपकी लाइफ में नेगेटिव होता है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, या फिर अगर मान लीजिए आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, ठीक है, और आपको कुछ लोग लगता है कुछ लोग सही नहीं है। सही नहीं से मेरा मतलब है कि कुछ लोग आपको ऐसे लगते हैं कि मतलब ये लोग मेरे काम में जानबूझ के अड़चन डालते हैं, ये लोग मतलब इनकी थिंकिंग थोड़ी अलग है, ये अलग पावर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेहतर है आप ऐसे लोगों से थोड़ा अपनी सक्सेस के बारे में या फिर अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कस मत करिए, क्योंकि वो लोग एक्चुअल में अलग माइंडसेट से जीते हैं, आप अलग माइंडसेट से जीते हो, ठीक है। यानी कि सिंपल सिंपल सीधे सीधे अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ लोग हैं जिन पर आपको काफ़ी डाउट होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े वियर्ड है, ठीक है। कुछ लोग हैं आपके आपके लाइफ में शायद, या फिर आपके कोई दूर के कोई रिश्ते, कुछ तो है, कोई तो रिश्तेदार है शायद आपके दूर के। ये जो भी लोग हैं इनका दिमाग थोड़ा अलग चलता है, ठीक है। और ये थोड़े से वैसे लोग हैं जो किसी के काम को रोक देंगे, किसी दूसरे के काम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब वो कोई भी वाइट मैजिक हो, ब्लैक मैजिक हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है, लेकिन वो है वैसे किस्म के लोग थोड़े से। तो आपको भी पता है ये चीज़ बेहतर तरीके से कि हाँ ऐसे ये लोग हैं ऐसे, है ना। तो इनसे थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है, क्योंकि यही लोग एक्चुअल में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम कम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि
आपके कर्मा नहीं है जो आपको स्ट्रगल में डालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपके कर्म ऐसे नहीं है जो आपको स्ट्रगल में डालते हैं, ठीक है, क्योंकि कर्म आपके काफ़ी अच्छे रहे हैं और पास्ट लाइफ के भी कर्म ऐसे नहीं है जो आपको तड़पा दे एकदम। ये जो लाइफ है ना, आप इसमें तड़पे बहुत हो। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा जैसे तड़प जाना, जैसे एकदम तड़ आई डोंट नो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आपको भी बेहतर तरीके से पता है ना, कि आपने कैसे कैसे सिचुएशंस देखे हैं। तो बस यही चीज़ है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहिए, ऐसे लोगों से थोड़ा कम कांटेक्ट में रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा कम रिवील करिए। अगर आप किसी को अपने बता भी रहे हो लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ में ये अच्छा है, वो अच्छा है, या फिर आपने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, बेहतर है उन लोगों से ही ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करिए जो लोग सच में वैसे हैं, ठीक है, जो समझते हैं या फिर जो अप्रिशिएट करते हैं या फिर जो खुश होते हैं आपकी खुशियों में। या फिर अगर आप अपनी लाइफ को ज़्यादा कुछ सोशल मीडिया पर रिवील कर रहे हो तो बेहतर है वो मत करिए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको बहुत बुरे तरीके से स्टॉक करते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है टॉरस, तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि इस वीक में काफ़ी खुश रहोगे आप, ठीक है, क्योंकि आप अपने एक्शंस की वजह से काफ़ी खुशियाँ देखोगे, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों के प्रति एक्शन लिया है, कुछ चीज़ों में अपनी थिंकिंग चेंज करी है, जिसकी वजह से काफ़ी खुश रहोगे आप इस वीक में। आपको मैं एक और चीज़ बताऊँगी, आप ना कुछ एफर्मेशन स्पेसिफिकली याद रख लीजिए, या फिर कुछ एफर्मेशंस ऐसे हैं जो बोलिए, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो भी आपको इजी लगे, वो एफर्मेशंस याद रखिए और उसको हमेशा बोलते रहिए। जैसे कि ऐसे एफर्मेशंस जो आपको बार बार ये रिमाइंड करवाए कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। भले फिर आप उस समय पर कोई भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव बार बार खुद को रिमाइंड करवाइए, कोई ऐसा एफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, उसको बार बार बोलिए इस वीक में। ट्रस्ट में ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स लेकर के आएगा, काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशंस लेकर के आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेगेटिविटी लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये जो बार बार लोग आपके लाइफ में आपसे जेलसी के कारण ये जो बार बार कर रहे हैं लोग, इसकी वजह से काफ़ी आप स्ट्रगल देख रहे हो अपने लाइफ में। और ऐसा होता है हमारे साथ कि जब आप बस विश्वास रखिए मेरी इस बात के ऊपर जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ट्रस्ट मी, कभी कभी क्या होता है कि ना लोग जो करते हैं उनका कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाना, वो चीज़ आपने सुनी होगी, वो चीज़ सच में रियलिटी में होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने लाइफ में तो खुश होते हैं लेकिन दूसरों को खुश नहीं देख सकते। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत जलन होती है हम लोगों से, राइट। तो वही लोग हैं जो एक्चुअली आपके लाइफ में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इनके साथ ना इस वीक में आपको कर्मा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक होता है ना, एक समय होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो वो समय था जहाँ पे इन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल दे दिया, ठीक है, और जो भी जिन भी चीज़ों की वजह से दिया, जो भी इसके पीछे का जो भी मोटिव था इनका, हो सकता है ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे, तो इन्होंने जो भी पावर का इस्तेमाल करा, अब इनको इनका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इनका पाप का घड़ा भर चुका है, ठीक है। कोई किसी की लाइफ में कब तक ही गलत करके और अपने लाइफ में खुश रह सकता है, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, ये जो भी व्यक्ति था ना, इसको इस वीक में दिखेगा, ठीक है, काफ़ी इसको स्ट्रगल मिलेगा, उसके बाद से इसको समझ आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है और इसको नहीं करना चाहिए ये जो कर रहा है। उसके बाद से आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चलेगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन एक्चुअल में आपकी लाइफ को बदलना चाहते हैं। क्योंकि आप कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे आपने देखा होगा कि कोई बेकसूर को अगर कोई चीज़ की सज़ा मिलती है ना, तो उसमें फिर ऊपर वाला वो हर एक तरीके से मदद करता है, ऊपर वाला खुद आ जाता है। सुना होगा आपने, ये कई कहानी भी होती है ऐसी, और ये रियलिटी में भी कुछ लोगों के साथ हुआ है ना, कि कोई भी अन्याय होता है तो ऊपर वाला नहीं देख सकता है ना, और ख़ास करके किसी अच्छे इंसान के साथ बार बार गलत हो तो ये तो और नहीं देख सकता ऊपर वाला, राइट। तो वही इस वीक में समझ लीजिए, बस आप जिस तरीके से समझना चाहते हो आप समझ सकते हो, लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीक में कर्मा है, ठीक है, जिसने आपके साथ गलत करा उसको उसका मिलने वाला है, ठीक है। एंड आपके ऊपर ये जो भी चीज़ें चल रही थी ना, ये चीज़ें हट जाएंगी, और ट्रस्ट में डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ में इस बात की है कि वक्त रहते आपको कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि जिन लोगों को अभी आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो वो लोग भी शायद हैं, तो आपको ना वो दिख जाएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इस वीक में एक और चीज़ दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ कप से, कि आप इमोशनली मत सोचा करिए ज़्यादा, क्योंकि आप जब इमोशनली सोचते हो ना, तब आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे दुख ले आते हो, ठीक है। तो इमोशनली मत सोचिए, इमोशनली तब सोचिए जब उस समय पर जगह, मतलब जब उस समय पर वो चीज़ हो कि हाँ इमोशनली सोचने की बारी है, तब इमोशनली सोचिए। आप क्या करते हो, इमोशनली गलत समय पर सोचते हो,
इमोशनल होकर के। तो इमोशनल मत होइए मतलब इस वीक में तो खास करके इमोशनल होने का कोई समय नहीं है, क्योंकि इस वीक में लॉजिकली सोचना है और उस हिसाब से एक्शंस लेने का वीक है, ठीक है। और इमोशनल होकर के सोचना मतलब प्रॉब्लम लेकर के आएगा, तो बेहतर है इमोशनल होकर के मत सोचिए। अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी को मत बताइए टॉरस। और कुछ स्पेसिफिक मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। एक तो पहली बात, अगर आप एक वैसे व्यक्ति हो जिसको मतलब आपके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है ज़्यादा, जिसको आप बताते हो उसको पता है, बाकी और किसी को नहीं पता है आप क्या जी रहे हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, राइट। आप काफ़ी दूर हो, लोगों से काफ़ी दूर हो, ठीक है। तो एक चीज़ तो है कि अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी को कुछ बताइए मत। अगर लोग आपको मिस्ट्री के तरीके से देखते हैं कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, तो ठीक है, आप मिस्टीरियस ही सही, लेकिन मत बताइए किसी को अपने बारे में, ठीक है, क्योंकि लोग उतने ज़्यादा वैसे है नहीं, समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उतने अच्छे नहीं होते जो हमें हमारी खुशियों में खुश होए, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं कि नेगेटिविटी हमारी तरफ भेजते हैं, तो वो ये चीज़ है। तो बेहतर आप उनके बारे में किसी को भी अपने बारे में मत बताइए। कोई पूछ भी रहा है तभी भी हाँ हूँ, ठीक है, सब कुछ सही बढ़िया चल रहा है, उसी में रहिए। ज़्यादा किसी को अपने लाइफ के बारे में मत डिस्कस करने दीजिए, वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोग सही नहीं है, इस वजह से वो डिस्कस करना भी सही नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और द हाई प्रीस्टेस ये भी बता रहे हैं इस वीक में आप अपनी एबिलिटीज़ को, अपने पावर्स को बढ़ता हुआ देखोगे, ठीक है। और ये जिस भी चीज़ में हो सकता है हीलिंग में है, तो जो भी चीज़ है, ठीक है, आप अपने पावर्स को बढ़ता हुआ देखोगे और आप अपना इंटरेस्ट देखोगे कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट था आप उन सारी चीज़ों को कर रहे हो। कहीं ना कहीं इन दिनों ना आप भटक चुके थे अपने राह से, करना कुछ था, कर कुछ और रहे थे। कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया में जीने लगे थे आप, जैसे आप नहीं थे, पता नहीं वैसे बनते जा रहे थे शायद आप। तो इस वीक में फाइनली रियलाइज़ होगा आपको कि आपकी लाइफ में आपको नहीं फोकस करना है, आपको डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं जाना है। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना जो चीज़ें आपको अच्छा बार बार आउटकम लेकर के आ रही है, ठीक है। और वो चीज़ आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि आप किन चीज़ों से बार बार डिस्ट्रैक्ट होकर के, उदास होकर के, हर एक चीज़ से अपनी लाइफ को दूर करने की कोशिश करने लग जाते हो, राइट। तो उस चीज़ के रिलेटेड ही एंजल्स बता रहे हैं। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप ना यूनिवर्स को थोड़ा सा समझिए, ठीक है, इस वीक में यूनिवर्स को समझिए। नो मैटर अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी हो और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं भी है, लेकिन इस वीक में आपको इंटरेस्ट जागेगा कि मुझे यूनिवर्स के बारे में समझना है, क्योंकि अगर मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, या फिर क्योंकि इस वीक में आप ट्रस्ट में, आप इस रीडिंग को कभी भी देख रहे हो, कुछ एक चीज़ मैनिफेस्ट करके देखिएगा इस वीक में वो चीज़ बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आप अभी करो, कभी भी करो, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत पूरी जल्दी हो जाती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। टच वुड, नज़र ना लगे आपको, ठीक है। तो एक चीज़ है इसमें, आप शायद अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से आपको जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है। लेकिन इस वीक में जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको जानना है कि ये क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि और लोग तो बहुत मैनिफेस्ट करते रह जाते हैं, और लोग उनकी जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, आपकी क्यों होती है। तो वो यूनिवर्स को आपको जानना है। इस वीक में आप जानोगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स क्या है, लाइक कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है, तो वो चीज़ें आपको इस वीक में बताई भी जाएंगी, ठीक है। मतलब आपकी ज़िंदगी एक बदलती हुई दिखाई दे रही है एक नए तरीके से, तो ये बहुत अच्छी बात है। खास करके आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाओगे। एक हैंडल करना, जैसे अपने जॉब को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को, दोनों को हैंडल करना, वो चीज़ बहुत अच्छे से होगी इस वीक में, ठीक है टॉरस। लेट्स सी, वाओ, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव रीबर्थ, मैं आपको ये बता रही थी। वी हैव द मास्टर लुक, यही चीज़ है टॉरस, जो मैंने अभी आपको बताया वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट हो रहा है। बट आपको मैं एक और मैसेज देती हूँ इसके साथ ही साथ। देखिए क्या है कि यहाँ पे आपके लाइफ में इस वीक में ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, चेंजेस है, बदलाव है, न्यू एनर्जी है, सब कुछ नया नया है। इस वीक में आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं आपका ना समझना ही हर सिचुएशन में प्रॉब्लम बन जाता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों में समझना पड़ता है, लेकिन हम नहीं समझते, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस वीक में कि आप समझोगे, समझाओगे समझोगे भी, समझाओगे भी कई लोगों को, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो खुद बहुत उदास रहते हैं, आप भी उदास रहते हो उनके साथ ही साथ, क्योंकि आपकी भी लाइफ में सेम ही प्रॉब्लम्स है जो उनके लाइफ में है, राइट। तो इस वीक में क्योंकि आपको आंसर मिल जाएगा, इस वजह से आप उनको भी आंसर दोगे। लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हो गए हो बट ट्रस्ट मी, ये बहुत अलग एनर्जी है,
और ये शायद बहुत कहते हैं ना कि बहुत दिन बाद ऐसा कुछ आपके लाइफ में होगा जहाँ पे वापस से सारी सिचुएशंस जो है वो ठीक होते हुए आपको दिखाई देंगी। फेब्रुअरी मंथ जो है ना आपके लिए, पूरा मंथ ही आपके लिए एक चेंज, मिस्ट्री को ये मतलब मिस्ट्री को सॉल्व करना, और जो चीज़ें आपको बार बार ऐसा लग रहा था कि ये क्या है वो क्या है, तो उसमें आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इस वीक में अपने डाइट के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस वीक में थोड़ा आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो ठीक रहेगा सब कुछ। द मास्टर का कार्ड है, तो इस वीक में ये भी आपको बताया जा रहा है कि आप यूनिवर्स के साथ ना काम करना सीखिए। टॉरस, मैं अगेन कहूँगी, अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी हो तभी भी आप में ऐसे पावर्स है, राइट, जो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को बेटर बनाने में। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आप दूसरों की लाइफ को बेटर बनाइए, आप अपनी लाइफ को बहुत हद तक अच्छा बना सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एक अलग सा पावर है, एक अलग सी पावर है आप में, एक अलग मतलब एक अलग सी एबिलिटी है आप में, जो कहते हैं 100 लोगों में से किसी एक में होती है। वैसा आप कुछ समझ लीजिए, आप जिस तरीके से समझना चाहो उस तरीके से समझ सकते हो। बट यस, अगर आप यूनिवर्स के साथ काम करोगे और अपनी लाइफ को बेटर बनाओगे, ठीक है, तो काफ़ी कुछ आप देखोगे, काफ़ी कुछ में बैलेंस, काफ़ी कुछ में अच्छी चॉइसेस, अच्छी लाइफ की डिसीजंस लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो, एक सक्सेस देखोगे आप, राइट। तो थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ काम करिए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कई चीज़ों में साइन दे रहे हैं और साइंस देते भी हैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have Three of Wands. We have Queen of Wands. Wands. We have the Fool. आपके बारे में मैं कुछ बताती हूँ, ठीक है, बस मुझे इतना बताइएगा कि कितने हद तक आपसे रेजोनेट हुआ, कितने हद तक नहीं हुआ, ठीक है। वी हैव द हर्मिट, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। आप ना बस येस यूनिवर्स में रहा करिए, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब येस यूनिवर्स जो मैंने आपको बताया, ये क्या होता है कि इसमें जो भी यूनिवर्स का डिसीजन होता है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि हम सरेंडर करके चलते हैं जब हम यूनिवर्स के साथ काम करते हैं, या फिर जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिस तरीके से आप समझो, तो हम सरेंडर करते हैं। हम कोई भी चीज़ में ना पैनिक करना चाहते हैं, ना हम कोई डिसीजन जल्दी लेना चाहते हैं। हम बोलते हैं जो हमें साइन मिलेगा, अगर मुझे अभी सही टाइम नहीं लग रहा है तो यूनिवर्स मुझे खुद बताएंगे सही टाइम क्या है, तो हम हर चीज़ में सरेंडर करके चलते हैं। तो उस टाइम के बाद क्या होता है कि हमें यस यूनिवर्स में जीना चाहिए, हमें हर चीज़ में हाँ यूनिवर्स, ठीक है यूनिवर्स, उस चीज़ में रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में उसके बाद यूनिवर्स हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, या फिर यूनिवर्स के हिसाब से हमारी लाइफ, मतलब आई डोंट नो मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ, क्योंकि काफ़ी अलग अलग लोग होंगे तो काफ़ी अलग अलग तरीके से आप समझोगे। बट यस, आपको यस यूनिवर्स में इस वीक में जीना है, ठीक है, हमेशा यस, हाँ यूनिवर्स, ठीक है यूनिवर्स। आपको एंजल नंबर्स में दिखाई दे रहे तभी भी ठीक है यूनिवर्स, ओके यूनिवर्स, आपने कह दिया अब यही चीज़ मैं करूँगा, या फिर यही चीज़ मैं करूँगी। कहीं आपको रीडिंग में कुछ पता चला, ठीक है यूनिवर्स, मुझे यही करना है जो आपने बोल दिया, तो यस यूनिवर्स में जिए, आप काफ़ी खुश रहोगे, ठीक है। आप ना यस पीपल्स में जीते हो, जो मतलब लोगों ने कह दिया तो हाँ में हामी डालना, और लोगों ने आपको कोई चीज़ के लिए कह दिया कि ये काम करो वो काम करो, और लोगों ने आपको 2-4 बातें बता दी, बस हाँ आप वही करने लग गए, उसी के रिलेटेड आप डिसीजंस लेने लग जाते हो। एक बार यूनिवर्स के साथ रह के देखिए, मतलब मेरा मतलब था यूनिवर्स के साथ एक बार ऐसे ऐसे रह के देखिए कि यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज दे रहा है, आप उसमें हाँ बोल रहे हो। एक बार ऐसे करके देखिए, ट्रस्ट में आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, जितनी अभी अच्छी नहीं है ना उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अभी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बट जैसे भी आप उसमें खुश नहीं हो, है ना। आपके बारे में कुछ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप एक वो व्यक्ति हो जो ज़्यादा सोचता नहीं है, मतलब सोचते तो हो आप, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना आपको है, आपको अच्छा ही लगता बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के बारे में सोचना। ना ही आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कभी भी उस बर्दाश्त कर सकता है कोई इनजस्टिस, राइट। आप भले एक टॉरस, आपका साइन टॉरस है, लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपको झूठ बोले या फिर कोई कहीं पर इनजस्टिस हो। आप ऐसे ना उस चीज़ में आपको फिर होता है कि या तो मुझे बोलने दो, या तो फिर मुझे इस सिचुएशन में रहना ही नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे इस जगह पे ही नहीं रहना जहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाना, वो चीज़ है आप में। आप चाहते तो सब चीज़ को सरेंडर करके आगे बढ़ो, लेकिन अगले पल आप देखते हो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो रहा है। आप कितना भी कुछ कोशिश कर लो, आपकी लाइफ वैसी नहीं हो पाती जैसा आप सोचते हो या फिर जैसा आप चाहते हो। आपकी कहीं ना कहीं फैमिली थोड़ी सपोर्टिव नहीं है टॉरस, आपकी फैमिली थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली सेल्फिश है थोड़ी सी,
क्योंकि आप देखते हो कुछ चीज़ों को, और मैं गलत नहीं कह रही हूँ इस चीज़ को, आपका सोचना गलत है या फिर जो भी चीज़ है। ऑब्वियसली अगर आप ऐसा कुछ इतनी बड़ी चीज़ सोच रहे हो तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो एक ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको काफ़ी लगता है कि मेरी लाइफ में कोई अपना है ही नहीं, सब सेल्फिश ही है। आप कहीं ना कहीं हमेशा अपने क्वेश्चंस, मतलब आप में कुछ क्वेश्चंस है, आप कुछ क्वेश्चंस करते हो। आप अपनी लाइफ में ना काफ़ी स्पीड से सारी चीज़ों को आपने देखा है, यानी कि अभी कुछ हुआ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ। इसकी वजह से आप रियलाइज़ नहीं कर पाए हो आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं और बहुत कुछ हो चुका है। जब आप बैठ के सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है इतना जल्दी समय नहीं बीत सकता, इतना जल्दी कैसे सब कुछ हो गया, तो आप कुछ चीज़ों का आंसर भी मांगना चाहते हो जो आपके पास्ट में हुई है। कुछ आंसर्स आप चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे इतना दुख क्यों देखना पड़ा, यू नो मेरी लाइफ नॉर्मल लोग जैसी क्यों नहीं रही, कि खुशी से अपना नॉर्मल जैसा टिपिकल ज़िंदगी होती है वैसी क्यों नहीं रही। तो वो जो भी क्वेश्चंस, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, वो जो भी क्वेश्चंस है इस वीक में आपको उसका आंसर मिलेगा। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके अंदर चलते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा काम रहोगे, तो वो ठीक हो जाएगा। आपकी लाइफ में ऐसा है कि प्रॉब्लम खुद ही आती है, प्रॉब्लम खुद ही चली जाती है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर खुद ही चली जाती है। तो कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको आपके बारे में बता रही थी। अब बस इतना इस बात से समझ लीजिए, ठीक है, कि ये जो वीक है ये आपके लिए एक वैसा वीक है जहाँ पे आप रियलाइज़ करो खुद की एग्जिस्टेंस क्यों है, आपकी एग्जिस्टेंस क्यों है, आपका इस धरती पे जन्म क्यों हुआ है, उस चीज़ को जानने का। ठीक है, अगर आप इस वीक में इस बात को नहीं जानोगे और इस क्वेश्चन में अगर आप नहीं ध्यान दोगे, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आप ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए तो नहीं आए हो। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा काम करते रहना दिन रात, ये सब नहीं करने आया हूँ, मेरा कुछ अलग है, मुझे कुछ और करना है। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कुछ और करने के लिए आया हूँ। आपको हमेशा से ऐसा लगता है, जब भी आप नॉर्मल ज़िंदगी को देखते हो अपने, या फिर जब भी आप नॉर्मली जीना चाहते हो, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती, मेरी लाइफ कुछ और है, मेरे को कुछ और करना है, मेरी लाइफ ऐसी है ही नहीं। जिसकी वजह से शायद आप नॉर्मली जो होते हैं ना ज़िंदगी, आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते कोई भी चीज़ में, क्योंकि आपका मन जो है वो कुछ और में लगा हुआ है, क्योंकि आप कुछ और करने के लिए आए हो इस अर्थ पे, राइट। तो एक सिंपल सी बात है, इस वीक में अगर आप इस क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, इग्नोर करोगे, तो ट्रस्ट मी, ये पूरा फरवरी मंथ ना आपको, आप बहुत घूमोगे इस फरवरी मंथ में, क्योंकि स्ट्रेस इस वजह से नहीं है क्योंकि काम बढ़ गया है या फिर काम अच्छा नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह। आपको कहते हैं ना, कभी कभी मन में कुछ और बात होती है, हमें लगता है कि हम कुछ और चीज़ की वजह से परेशान हैं, वही चीज़ है ना। तो बस इस चीज़ का अगर आपको आंसर मिल गया ना, आपकी लाइफ में जो पूरी तो नहीं कहूँगी, बट हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो चल रही है वो एंड हो जाएंगी, ठीक है। और इस वीक में 3 ऑफ वांड्स यही बता रहा है कि इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेबल हो, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको पता है आपको स्टेबिलिटी किस चीज़ में मिलनी है, तो आप उस चीज़ के प्रति एफर्ट्स करिए, ठीक है। अगर आपको कहीं से इस वीक में पता चलता है कि आप कुछ और करना चाहते हो, तो ये आपके पास ऑप्शन है, तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि वो आपके लिए एक स्टेबल काम होगा जिसको आप करके काफ़ी खुश रहोगे। तो ये स्टोरीज यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।